नमस्ते साथियों। कक्षा 1 और 2 के सुचारू रूप से अध्यापन कराने के लिए अर्थात FLN जो गतिविधियां हैं उनके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सुझावात्मक समय सारणी प्रेषित की गई है। साथियों, इसी समय सारणी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समय सारणी पर चर्चा करने से पहले जो पत्र जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, इसमें जो आवश्यक जानकारी है, निर्देश है, इनका हम अवलोकन कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि इस पत्र की विषय वस्तु दी गई है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्थात FLN के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 की सुझावात्मक समय सारणी अनुसार कक्षा संचालन विषयक। तो साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं कि जो सुझावात्मक समय सारणी है उसी के अनुसार हमें कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कार्य संपन्न कराना है। आइए विवरण देखते हैं इस पत्र का जो विवरण है साथियों, देखिएगा। विषयांतर्गत लेख है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN अर्थात फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के संचालन हेतु सुझावात्मक समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा संलग्न अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। आगे है, प्रशिक्षण के दौरान की गई चर्चा एवं प्रदाय शिक्षक मार्गदर्शिका के अनुसार कक्षा कक्ष के संचालन के दौरान विषयवार प्रत्येक आयाम को न्यूनतम समय देते हुए कक्षा संचालन का कार्य संपादित किया जाए। कृपया संलग्न सुझावात्मक समय सारणी जिले की प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और साथियों, इस पत्र के साथ में संलग्न की गई है समय सारणी जिस पर कि हमको चर्चा करना है, और जो समय सारणी दी गई है और उसमें जो विषय क्षेत्र हैं उन विषय क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे कि किन किन विषय क्षेत्रों पर हमें विद्यार्थियों का अध्यापन कराना है या हमें कार्य करना है। और साथियों, जैसा कि यहाँ विवरण का अवलोकन हमने किया, सीधी सी बात है, इसमें जो समय सारणी दी गई है सुझावात्मक समय सारणी है चूंकि, और इसी के अनुसार हमको कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कराना है। तो साथियों, आइए अब हम सीधे चर्चा करते हैं समय सारणी की। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 1 और 2 की सुझावात्मक समय सारणी सत्र 2022-23। सबसे पहले साथियों हम चर्चा करते हैं समय की, अर्थात जो समय निर्धारित किया गया है जो कि सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है। तो 10:30 से 10:45 तक का जो समय होगा वो प्रार्थना सभा के लिए होगा, 15 मिनट का समय होगा। इसके पश्चात भाषा भारती के कालखंड के लिए कुल 90 मिनट का समय है और ये है 10:45 से 12:15 तक। ठीक है। अभी साथियों, जो भाषा भारती के लिए विषय क्षेत्र निर्धारित किए गए उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और नीचे इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और जो दूसरा कालखंड है साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 12:15 से 1:25 का समय दिया गया है और ये 70 मिनट का समय है, ये होगा गणित के जादू के लिए। इसके पश्चात यहाँ पर साथियों 35 मिनट का समय यानी 1:25 से 2 बजे तक का है, ये मध्याह्न अवकाश होगा। और इसके पश्चात 2 बजे से यहाँ पर समय दिया है 2:50 तक। साथियों, यहाँ 50 मिनट का समय होगा, ये अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, खेल एवं जीवन कौशल तथा सृजनात्मक कार्यों के लिए। और आगे साथियों, इंग्लिश रीडर के कालखंड के लिए कुल 70 मिनट का समय होगा, ये होगा 2:50 से 4 बजे तक का कुल 70 मिनट का समय जो होगा वो इंग्लिश रीडर के लिए होगा। और साथियों, आगे बात करें 4 बजे से लेकर के 4:30 तक 30 मिनट का समय रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं पुस्तकालय गतिविधियों के लिए होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं पूरे सप्ताह की समय सारणी और जो विषय क्षेत्र दिए गए उनके लिए। तो साथियों, यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शनिवार तक के लिए। और नीचे साथियों जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं शिक्षक साथियों के लिए, उन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते साथियों भाषा भारती की। तो भाषा भारती के लिए जैसा कि आपने यहाँ देखा, समय निर्धारित है 90 मिनट का, और साथियों यहाँ पर 20 मिनट का समय अतिरिक्त इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोगों को विद्यार्थियों की उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी। ठीक है। बाकी सभी विषयों के लिए 70 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। तो हम बात करें साथियों भाषा भारती की। तो भाषा भारती के लिए जो सोमवार की हम बात करें तो यहाँ पर 30 मिनट का समय मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता के लिए रखा गया है, और 35 मिनट का समय जो है डिकोडिंग व लेखन के लिए। इसके पश्चात 5 मिनट का समय लघु अवकाश का होगा, फिर 20 मिनट का समय स्वतंत्र पठन अभ्यास के लिए होगा। तो साथियों, इस तरह से ये भाषा भारती के लिए कुल 90 मिनट का समय होगा।
और ये जो साथियों विषय क्षेत्र हैं, ये विषय क्षेत्र सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक के लिए हैं। जबकि शनिवार की बात करें तो शनिवार को रचनात्मक आकलन हिंदी का होगा। यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए अब हम बात करते साथियों गणित विषय की। तो गणित विषय के लिए 12:15 से 1:25 तक का समय है, 70 मिनट का। और यहाँ पर 20 मिनट का जो समय होगा वो विषय वस्तु की अवधारणा विकास के लिए होगा। इसके पश्चात 5 मिनट का लघु अवकाश होगा। फिर 25 मिनट का वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियाँ होंगी और 20 मिनट का जो समय है वो अवधारणा संबंधित स्वयं अभ्यास वर्कबुक पाठ्यपुस्तक या स्लेट पर करने के लिए होगा। तो साथियों ये गणित का कालखंड होगा और इसके विषय क्षेत्र जो हैं ये रखे गए हैं। और यहाँ हम बात करें मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक के लिए, तो साथियों ये समान रूप से अध्यापन कराना है शुक्रवार तक के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और शनिवार को रचनात्मक आकलन गणित का होगा। इसके पश्चात साथियों यहाँ देखिएगा 35 मिनट का समय 1:25 से लेकर के 2 बजे तक का ये मध्याह्न अवकाश होगा। इसके पश्चात यहाँ पर साथियों 2 बजे से 2:50 तक यानी 50 मिनट का समय होगा खेल एवं जीवन कौशल के लिए, ठीक है। ये सोमवार के लिए हुआ, किंतु मंगलवार को सृजनात्मक कार्य कराना है। इसके पश्चात बुधवार को खेल जीवन कौशल कराना है। फिर गुरुवार को सृजनात्मक कार्य कराना है। शुक्रवार को खेल एवं जीवन कौशल कराना है और शनिवार को सृजनात्मक कार्य कराना है। तो ये बीच का जो समय है 2 बजे से 2:50 तक का 50 मिनट का समय ये इसके लिए होगा। इसके पश्चात साथियों आगे बात करें अंग्रेजी रीडर विषय के लिए, यहाँ पर भी 70 मिनट का समय दिया गया है। 20 मिनट का समय मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता के लिए होगा। 25 मिनट का समय डिकोडिंग व लेखन के लिए होगा। 5 मिनट का समय लघु अवकाश के लिए होगा और 20 मिनट का समय स्वतंत्र पठन अभ्यास के लिए होगा। और इस तरह से साथियों ये इंग्लिश रीडर के लिए 70 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। और यहाँ बात करें साथियों सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक के लिए समान विषय रखे गए हैं, ठीक है। और शनिवार की बात करें तो रचनात्मक आकलन अंग्रेजी का होगा। यानी कुल मिला के शनिवार के लिए हिंदी गणित एवं अंग्रेजी के लिए क्या होगा, प्रथम कालखंड जो होगा रचनात्मक आकलन का होगा, द्वितीय कालखंड गणित का रचनात्मक आकलन के लिए होगा, तृतीय में सृजनात्मक कार्य और चौथे में फिर अंग्रेजी के रचनात्मक कार्य का होगा। आइए अब बात करते साथियों जो अगला कालखंड अंतिम होगा वो 4 बजे से 4:30 तक का 30 मिनट का होगा। तो इसमें सोमवार की हम बात करें तो सोमवार और मंगलवार रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पर मंगलवार को देख रहे हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी के लिए। और बुधवार की हम बात करें तो बुधवार को पुस्तकालय गतिविधियाँ होंगी। फिर गुरुवार की हम बात करें तो योग एवं जीवन कौशल का होगा। इसके पश्चात शुक्रवार को इंडोर प्ले, इंडोर यानी मतलब क्लास के अंदर ही कुछ गेम्स वगैरह खिलाने के लिए होगा। और शनिवार को पुस्तकालय गतिविधियाँ होंगी। तो साथियों इस तरह से ये समय विभाग चक्र के बारे में हमने चर्चा की। आइए अब हम जो निर्देश नीचे दिए गए हैं या जो विषय क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर आवश्यक जानकारी दी गई है, इसका अवलोकन करना आवश्यक है। जैसा कि दिया गया है ऊपर नोट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स, यानी जो महत्वपूर्ण नोट और जो निर्देश हैं यानी कुल मिला के सुझाव हैं वो शिक्षकों को दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता। तो ये क्या है साथियों, ये इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करना है, तो देखिएगा विवरण दिया गया है। इस कालखंड में बच्चों की अपनी भाषा में बोलने सुनने के कौशल का विकास करें, जैसे गीत कविता कहानी सुनना और सुनाना एवं विषय वस्तु पर बातचीत करना और किसी भी शब्द की आवाज़ों को पहचानना और उसमें होने वाले बदलावों को समझना तथा आवाज़ों में जोड़ तोड़ कर पाना, ठीक है। ये हुआ मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता। फिर इसके पश्चात डिकोडिंग व लेखन। तो इस कालखंड में वर्ण भाषा शब्द वाक्य पढ़ पाने और अपनी भाषा चित्रों द्वारा लिखकर अव्यक्त करने का कौशल विकसित करें। इसके पश्चात स्वतंत्र पठन अभ्यास क्या होगा, बच्चों का स्वतंत्र रूप से पढ़ने का समय होगा, ठीक है, यानी बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। इसके पश्चात विषय वस्तु की अवधारणा विकास। तो इसके अंतर्गत बच्चों से बात करते हुए उन्हें संबंधित विषय वस्तु से अवगत कराएं, जैसे 1 से 99 की समझ, जोड़ घटाव का मतलब, जोड़ का जीवन में महत्व आदि। इसके पश्चात वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियाँ,
यहाँ टीचर हैंडबुक में दी गई गतिविधियों को हल कराना है। जो टीचर हैंडबुक हमको प्राप्त हुई है ना, उसके आधार पर इसके पश्चात सृजनात्मक कार्य। तो साथियों, सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत मिट्टी के कार्य, कागज के खिलौने, चित्रकारी, पेंटिंग आदि ये सृजनात्मक कार्य की श्रेणी में आएंगे। और आगे देखिएगा, खेल एवं जीवन कौशल के अंतर्गत तो यहाँ पर आउटडोर प्ले यानी मैदान में खेल खिला सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे दिया है ग्रोस मोटर स्किल्स वाली गतिविधियाँ कराएं, जैसे चलना, दौड़ना, फेंकना, उठाना, लात मारना आदि। ये कौशल शरीर की जागरूकता, प्रतिक्रिया की गति, संतुलन और शक्ति से संबंधित हैं। और अंत में देखिएगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी के लिए कहानी बनाना, कहानी आगे बढ़ाना, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना। तो ये होगा रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी के लिए। तो साथियों, इस तरह से इस वीडियो में हमने जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सुझावात्मक समय सारणी प्रेषित की गई उस पर चर्चा की। और चूँकि साथियों ये समय सारणी हो सकता है कि हमको जिला शिक्षा केंद्र से या जनपद शिक्षा केंद्र से प्राप्त हो, यदि प्राप्त नहीं भी होती है तो हम इस PDF से डाउनलोड करके भी अपने विद्यालय में इसको चस्पा करा करके इसके अनुसार अध्यापन करा सकते हैं। तो साथियों, इस कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।